हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी का 7 फरवरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, गोपिका वर्मा जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों, गोपिका वर्मा जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सभी दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों आमनी कृष्णामूर्ति जो है सोनन मानसी, रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाल सरस्वती, प्रियदर्शनी गोविंद, ये सभी दोस्तों भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। तो दोस्तों भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। तो दोस्तों नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरो इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल के पहले संस्करण विजेता टीम कौन रही थी। तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग जो भारत की फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अब दोस्तों पहले संस्करण में विजेता टीम रहा था एटलेटिको डी कोलकाता रहा था। ठीक है, जो फाइनल में केरल ब्लास्टर को 1-0 से हराया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आईएसएल 2021-22 में विजेता टीम कौन रहा था। तो आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग 2021-22 में विजेता टीम हैदराबाद एफसी रहा था और उप विजेता केरल ब्लास्टर रहा था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 में यूपी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। तो वर्ष 2022 में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी से थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों चेराओ जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि खुल्लम, सरला मकाई, देहिलम, खानटम, चेरोकान, ये सभी दोस्तों मिजोरम के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री पीयूष जोरमथंगा है और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो दोस्तों शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कब भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेगा इस पॉइंट को भी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रोंगाली बिहू किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रोंगाली बिहू जो है बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बिहू जो है भारतीय राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमीय त्यौहार का एक समूह है। ठीक है, रोंगाली या बोहाग जो बिहू जो है अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है और दोस्तों रोंगाली बिहू जो है तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है जो बसंत उत्सव मनाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो दोस्तों चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था। ठीक है, और कब किया था। तो 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। ठीक है, मैग्मा लावा के जमने से दोस्तों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो साइनाइट बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आय की गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों आय की गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है 3 विधियों द्वारा किया जाता है।
उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि मौलिक कर्तव्य साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी कार्य को करने की दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्य को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए, समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य करने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है और इस मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। ठीक है, इस योजना में दोस्तों कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और इस योजना का किस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों यह योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव 2022। अब दोस्तों क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है और कौन सा पूछा गया है वो कन्फर्म नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा सभी को, जो त्रिपुरा विधानसभा में 4 विधानसभा चुनाव हुआ है। अगरतला से जीता है सुदीप राय बर्मन जो INC यानी कांग्रेस पार्टी से है। टाउन बरदौली से मनीष साहा ने जीता जो बीजेपी पार्टी से। सुरमा से स्वपन दास पॉल ने जीता जो बीजेपी पार्टी से। जुबराज नगर से मलिना देवनाथ ने जो जीता है बीजेपी पार्टी से। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था। तो 1857 के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों विद्रोह में मुख्य कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था देश के समकालीन धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल अम्ल कर देता है और दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल्टवाज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अमृत का पर्यवाचिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अमृत का पर्यवाचिक शब्द सुधा, सोम, पीयूष, अम्लीय, जीवन नोदक, ये सभी दोस्तों अमृत का पर्यवाचिक शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बीसू डांस का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों बीसू डांस जो है केरल राज्य से संबंध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि तिरुछुरपुरम महोत्सव, थुम्बी महोत्सव, ड्रैगन फ्लाई त्यौहार, काव्य उत्सव, कविता बीज, ये सभी दोस्तों केरल के प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के A के तहत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए दोस्तों वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसका प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसका प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 108 फीट की श्रीनद प्रभु केम्पेगौड़ा को की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा को उद्घाटन किया। ठीक है, और इस प्रतिमा का नाम दिया गया है स्मृति की मूर्ति। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया केरल का राज्यपाल कौन है। तो केरल का राज्यपाल जो है पिनराई विजयन है। ठीक है, केरल का मुख्यमंत्री पूछा गया। ठीक है, केरल का मुख्यमंत्री कौन है। तो पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टी बाल सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो टी बाल सरस्वती का संबंध भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंदादीन महाराज, ये सभी दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के स्थान पर किसे नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के स्थान पर नए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो 14वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 नदियों की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल मैदान की लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों फुटबॉल मैदान की लंबाई क्या होती है। तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर यानी 110 से 120 यार्ड होती है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों चौड़ाई जो है 64 से 65 मीटर यानी 70 से 80 यार्ड की होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई की बात करें तो गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर रखी जाती है। ठीक है, और गोल पोस्ट की बात करें तो गोल पोस्ट के अंदर की गहराई 2.44 मीटर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि इंटरनेशनल में पूछा गया होगा तो 100 से 110 मीटर और यदि गैर अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया होगा तो 91 से 120 मीटर। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। गोल पोस्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजुल कटफिसेस है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल के थ्रिक्काकारा विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है। तो केरल की थ्रिक्काकारा विधानसभा उपचुनाव में उमा थॉमस ने जीत दर्ज की है, जो यूडी के उम्मीदवार है। ठीक है, यूडीए का उम्मीदवार है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कटे पर खाली स्थान दिया गया था, वाक्य को पूर्ण करना था। ठीक है, तो कटे पर नमक छिड़कना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि डंके की चोट पर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो डंके की चोट पर मुहावरे का अर्थ होता है स्पष्ट घोषणा करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र का पर्यवाची शब्द क्या है। तो समुद्र का पर्यवाची शब्द होता है सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, वरिधि, निधि, ये सभी दोस्तों समुद्र की पर्यवाची शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बादल का पर्यवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों बादल का पर्यवाची शब्द जलद, मेघ, अब्र, जलधर, वारिधर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 के अनुसार बीजेपी के अध्यक्ष कौन था। तो 2022 के अनुसार जो है बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा है, ठीक है, और वर्तमान में भी जेपी नड्डा ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सादिर भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है। तो सादिर जो है भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम है, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देश की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है, जिसमें पुरुष के लिए 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65.46%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जो 94% साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है, यहाँ की साक्षरता दर 61.8% है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। तो मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी किस देश ने किया था। तो 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी जो है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। और यह विश्व कप जो है भारत ने जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटा का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों मेटा का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा ने अजित मोहन की जाने के बाद संध्या देवनाथ को मेटा का नया प्रमुख और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथ। किसके स्थान पर बनाया गया। तो अजित मोहन के स्थान पर बनाया गया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेसबुक के सीईओ वर्तमान में कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट का परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों बजट का परिभाषा क्या होता है। तो बजट का मतलब होता है कि एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एल्युमिनियम को गलाने में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों एल्युमिनियम को गलाने में भारत का 8वां स्थान है, ठीक है। पहला स्थान चाइना का है, ठीक है, चीन का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रण का पर्यवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों प्रण का पर्यवाची शब्द होता है प्रतिज्ञा, संकल्प, स्थिरता, प्रस्ताव, शपथ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आग का पर्यवाची शब्द क्या होता है। तो आग का पर्यवाची शब्द अग्नि, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, ज्वाला, ये सभी अग्नि का पर्यवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो नास्तिक का विलोम शब्द आस्तिक होता है, ठीक है।